Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, sir. Tell me, what is the position of a counting question? सर सर वो वाला आपको भेज दूंगा क्लास कोई के बाद, जो किया मैंने। कोई बात नहीं, सॉल्व हो रहे हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, सॉल्व तो हो रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत है तो बताओ। इफ यू नहीं हैव सर। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और इफ इफ देयर इज नो डाउट तो हम लोग एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। देखो, अभी तुमने दो चैप्टर सीख लिए। पहला चैप्टर क्या था? अकाउंटिंग जी टर्म्स। सर। पहले चैप्टर क्या थे? उसके नोट्स बन रहे हैं ना? रिवीजन कर रहे हो? हाँ सर, रिवीजन करता हूँ सर, वो टाइम हो गया काफी किए हुए। हाँ, और बेटा रिवीजन करना है क्योंकि टेस्ट में आएगा। तो अकाउंटिंग टर्म जी यू सर। नो वेरी वेल व्हाट इज अकाउंटिंग टर्म। नहीं तो एग्जाम से पहले बोलोगे तो एक बार मैं भी रिवीजन करा दूंगा, लेकिन पहले तुम खुद कोशिश करके देखना। ठीक है? ठीक है सर। तो फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग टर्म एंड सेकंड वन इज अकाउंटिंग इक्वेशन। एक मतलब समझ लो, जैसे मैंने बताया था आपको कि आप कार चलाना सीख रहे हो, तो सबसे पहले आपने ये सीखा कि हैंडल क्या होता है, पहले चैप्टर में ब्रेक क्या होता है कि नहीं? हम्म। और आप हम्म। सेकंड चैप्टर में एक फंडामेंटल रूल आपने सीखा अकाउंट। क्या सीखा? हम्म। कि ऑलवेज जो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटी। हम्म। जैसे आप समझ लो कि रोड पे हमेशा हमें लेफ्ट साइड में ही चलना है। एक तरह से समझ लो, हम्म। गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमेशा ऑलवेज जो होंगे हमारे बिजनेस में एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कोई हम्म। दिक्कत है? नहीं सर। कोई कंफ्यूजन? तो क्या आप हम लोग एक नया चैप्टर फिर स्टार्ट नहीं करें, सर। थर्ड चैप्टर? ये। हाँ सर। ये ये सब थोड़े छोटे छोटे हैं, आगे बड़े बड़े चैप्टर आएंगे, है ना? जी सर। तो देखो बेटा, समझो, किसी भी, हेलो, हाँ सर। क्या कोई टेक्निकल बात आई थी क्या? हाँ, लेट अस सी। देखो हाँ बेटा, सर। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, है ना, उसके ग्रामर का होना हम्म। बहुत जरूरी है। समझ हम्म। रहे हैं? ग्रामर बेटे होंगे तभी, यस। तभी तो आप कह पाओगे कि नहीं ये नहीं ये होता है। हम्म। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी फीमेल के लिए आपने बोला ही इज वेरी ब्यूटीफुल। इज इट करेक्ट सेंटेंस? नहीं सर, शी। सी डेफिनेटली भी। मैस्कुलिन के लिए हम यूज क्या करेंगे? फेमिनिन के शी। लिए शी यूज करेंगे। तो मेल हम्म। मेंबर के लिए हम ही यूज करते हैं, और फीमेल मेंबर के लिए हम सी यूज करते हैं। बट क्वेश्चन ये हम्म। राइज होती है कि कोई कोई लड़का तो कहता है कि नहीं, हम तो यही बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ही इज वेरी ब्यूटीफुल। तो गलती कहाँ हम्म। है? ये तो मेरा लैंग्वेज है, हम ही इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आप क्या करेंगे? उसको ग्रामर के हम्म। बुक दिखाओगे, दिखाओगे ना, और ये समझाओगे कि बेटा ये यस सर। बच्चे या फ्रेंड, हम ये कर नहीं सकते। हम किसी भी मेल हम्म। मेल मेंबर के लिए ही वर्ड यूज करते हैं, और फीमेल मेंबर के लिए सी यूज करते हैं। शी। जैसे रीजनल लैंग्वेज होते हैं बेटे, तो रीजनल लैंग्वेज अपनी भाषा में बोलते हैं ना, कि हर थोड़े थोड़े हर 10 किलोमीटर पर थोड़े थोड़े लैंग्वेज चेंज होते रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में। यस सर। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे हैं? यस सर। तो देखो बेटा, एक जो ग्रामर है, अकाउंट्स का भी एक ग्रामर है। समझ में आ रही बात अच्छा। या नहीं आ रही? हमारे अकाउंट्स का एक ग्रामर है, हाँ सर। उस ग्रामर को हम फॉलो करते हैं। ओके। क्लियर हो रही है बात? उस ग्रामर को हम क्या यस सर। करते हैं? फॉलो करते हैं। क्लियर हो गई बात? हम्म। कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व यस सर। करेंगे ये देखिए। चलिए लेट अस सी।
हम लोग करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? ये चैप्टर नंबर 3 है। द नेम ऑफ चैप्टर इज 3, ओके। और द नेम ऑफ चैप्टर इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब क्या होता है समझिए आप बात। देखिए बेटा, होता है दरअसल ये है कि अकाउंट्स में 3 चीजें होती है। एक क्या होता है? कॉन्सेप्ट। एक क्या होता है? कॉन्सेप्ट। एक होता है कन्वेंशन, और एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप देख पा रहे हैं ना? नजर आ रहा है ना? जी सर। 3 चीजें होती है। पहला होता है कॉन्सेप्ट, सेकंड होता है कन्वेंशन, और थर्ड वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट? द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज rule and regulation. There are certain rule and regulation in concept. ओके। मतलब कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। क्या होते हैं बेटे रूल एंड रेगुलेशन? जैसे आपको गाड़ी चलाना है, तो बेटे गाड़ी चलाना है तो लेफ्ट साइड चलना होगा आपको। आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना जरूरी है। दरवाजा बंद करो जी, दरवाजा बंद करो, डोर लॉक करो। सेकेंड वन कि आपको लेफ्ट साइड में चलना है। जब ग्रीन लाइट रहती है तभी चलना है, रेड लाइट में ब्लॉक करना है, मतलब रुकना है आप। तो देयर इज सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन। तो अकाउंट्स को बनाने के भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन, और ये आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो सोच लो आप कि अगर आपको रूल ही नहीं पता होगा तो आप अकाउंट्स बनाएंगे कैसे? कैसे बनाना है वो एक अलग चीज है, लेकिन पहले हम रूल सीखेंगे। जैसे अभी आप जी। बेटे, अभी आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको, गाड़ी के टर्म में समझिए कि आपको जब भी चलना है तो लेफ्ट साइड ही चलना है। चलाना नहीं सिखा रहा हूँ, रूल्स बता दे रहा हूँ, है ना? लेफ्ट साइड ही चलना है। जब कभी भी कोई बंदा आपको नजर आए और लगे कि गाड़ी से ठोकर लग सकती है तो आप हॉर्न बजाएं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा। उसके बाद भी नहीं हटता है तो आपके पास ब्रेक होती है, ब्रेक को आप यूज करें। ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए आपके पास, गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। तो ये चीज अगर आपके पास है तो गाड़ी चलाना आप नहीं जानते, समझ रहे हैं ना? लेकिन गाड़ी चलाना जानते हैं और ये सब आपको पता नहीं है तो भी आप फंसेंगे। फंसेंगे या नहीं फंसेंगे? यस सर। तो सेम सिचुएशन है बच्चे, सेम सिचुएशन है बेटा। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? रूल एंड रेगुलेशन। देयर आर सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन वी मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो आप। एंड द सेकेंड थिंग इज कन्वेंशन। व्हाट इज कन्वेंशन? बेटा कन्वेंशन क्या होता है जरा समझो। कन्वेंशन होता है, इट इज नॉट ए रूल। ये कोई रूल नहीं है। कन्वेंशन बेटा हमारा कोई रूल नहीं है, बट वी फॉलो इट। हम लोग इसको फॉलो करते हैं। कुछ चीजें क्या होती है ना बेटा, ट्रेडिशन होता है। कुछ चीजें क्या होती है? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन होता है, और उस ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हैं। बात क्लियर हो रही है? कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसको कि हम फॉलो करते हैं, वो रूल नहीं है। अब आप देखिए, आपके पापा के हेयर जो होंगे वो छोटे छोटे कट होंगे, या आपके भी छोटे छोटे कट हैं। आपकी सिस्टर भी है, आपकी सिस्टर है उत्सव या नहीं? सब भैया है। भैया है। तो चलो, फीमेल मेंबर कोई है कि नहीं? मतलब मम्मी होगी, मान लीजिए बहन नहीं है तो मम्मी है ना? तो क्या कैसे? होता है कि मम्मी के बाल क्या है, बड़े बड़े हैं, है या नहीं?
हेलो, हाँ सर। मैं ये कहा कि हर फैमिली में, हाँ हेलो। हेलो, मैं कह रहा हूँ बेटे, हर फैमिली में हम्म। मेल मेंबर के बाल जो होते हैं नॉर्मली छोटे छोटे होते हैं, और फीमेल हम्म। मेंबर के बाल जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। हम्म। आपके घर में भी होगा, हमारे घर में भी। हाँ बेटा इडिलिट रूल, क्या ये रूल है? सर, लोड नहीं है। अगर कोई तुम बाल बढ़ाना ही चाहते हो, कोई मना थोड़ी कर हम्म। सकता है, अगर जी स्कूल सर। तुम नहीं जा रहे हो तो। मतलब लॉ हाँ तो ऐसा नहीं कहता है ना। हाँ हाँ। कोई मान लीजिए जो फीमेल मेंबर है वो छोटा छोटा बाल रखना चाहती है तो रख सकती है, ऐसा कोई रूल है कि नहीं ही रखना होगा? नहीं सर। तो बेटा ये रूल नहीं है, लेकिन हम इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? जी सर। तो बेटा इसी को कहते हैं कन्वेंशन। पूरे अकाउंट्स में हमारा कुछ एग्जैक्ट रूल तो नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हम्म। कि ये तो रूल है। तो हम्म। हम अपनी सहूलियत के अनुसार कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम फॉलो करते हैं, और वो होता है कन्वेंशन। हम्म। और थर्ड होता है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे 12 में नहीं पढ़ना है आपको, 11 12 में, लेकिन फिर भी आप चीजों को समझिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा? कि एग्जैक्ट रूल ऑफ एनीथिंग। हम्म। एग्जैक्ट रूल का क्या हुआ मतलब बेटे, रूल के अंदर भी रूल है। जैसे कोई किसी का मर्डर कर देता है तो क्या होता है बेटा? फांसी होती है। सर। हाँ। फांसी होती है या उम्र कैद होता है। जी सर। लेकिन किस सिचुएशन में वो मर्डर कर रहा है? अगर वो सेल्फ डिफेंस के लिए मर्डर कर रहा है, अगर वो उसको नहीं हम्म। मारता तो वो उसको मार देता है। एक ऐसा हाँ। सिचुएशन आ गया था कि तुम्हारे घर में रॉबर घुस गया और तुम्हारे ऊपर बंदूक चला दिया, हम्म। या तुम्हारे ऊपर नाइफ से, चाकू से हमला कर रहा है वो, या तुम्हारे फैमिली को वो टॉर्चर कर रहा है, तुम भी तो सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ करोगे ना। जी। वो तुम्हारे ऊपर बंदूक लगाए हुए तुम्हें दौड़ा रहा है, तुम किचन में गए, तुमने भी चाकू चला दिया उसके ऊपर, हम्म। और उसमें उसका मर्डर हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो दोनों ही केस में डेथ हो रहा है, लेकिन सजा एक जैसी नहीं होगी। तो ये एक टेक्निकल ज्ञान हुआ कि कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हम फंसेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि भाई जैसे AS2 है कि कैसे हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे, AS1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आप कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, क्या आपकी पॉलिसी है। हम्म। तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सोचो कि थोड़े से स्टैंडर्ड चीज है, ये पढ़ना होता है सी इंटर में और फिर फाइनल में। ओके। अभी आपके 11 12 में दो चीजें पढ़ाई जाएगी, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन डिटेल में, ओके। ठीक है। और एक ठीक है। आजकल आता है IFRS। क्या होता है? ISRF। ये क्या होता है बेटा? एक होता है इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो बेटा क्या होता है कि आज का जमाना ऐसा है जिसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है। काम करती है या नहीं करती है? यस सर। तो अकाउंट्स में आगे में बहुत सारे अलग अलग रूल मिलेंगे बेटा। जैसे आपको पता है यूएस में जो है ना, लेफ्ट साइड में हैंडल होता है और राइट साइड में चलते हैं। हाँ आपको पता है गाड़ी चलाने का टेक्निक वहां अलग होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। हाँ तो गाड़ी वहां भी चलती है, यहाँ भी चलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ। तो कहने का मतलब है ऐसे तो मिक्स हो जाएगा, कोई अपने ढंग से अकाउंट बना रहा है तो आप कुछ अलग ढंग से बना रहे हैं, कोई दूसरे कंट्री में अलग ढंग से बना रहा है, तीसरे कंट्री में अलग ढंग से बना रहा है। और आप मान लीजिए कि सारे कंट्री के अकाउंटेंट हैं, अलग अलग मान लीजिए हैं, और आपको मान लो आप हेड है, तो आप कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे चीजों को? तो इसके लिए IFRS आया है बेटा। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, देयर आर फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, हम्म। कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनली हमें बाउंड करते हैं किसी काम को करना है। बात समझ में आई या नहीं आई?
उत्सव चीजों को समझ रहे हो? बोलो उत्सव। यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए बेटा, गैप होता है। गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम लोग गैप गैप के नाम से जानते हैं। ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि हम कैसे बनाएं किसी चीज को। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सीए बनाते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, ICAI। वो क्या करता है? अच्छा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी बताया ना, जब आप टेक्निकली फंस जाते हैं तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है, बताता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो 3-4 चीज आप समझ चुके हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को करेंगे। हाँ, ये सब थोड़ा सा थ्योरी है, ये तो एक आध पेज जो काम की चीज है वो बता देते हैं। हाँ, ये देखिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। जिनको ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको ये आता है उसी को रूल्स एंड रेगुलेशन आता है। ओके। ठीक है, इज इट क्लियर? तो देखो सबसे पहले क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? कोशिश करो, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप बता पाएंगे, मैं जानता हूं नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें। क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? सर जैसा हमने अज्यूम किया था उसी हिसाब से उसी के कंसर्न के हिसाब से चले जा रहे हम्म, एक मिनट। देखो बेटा, गोइंग कंसर्न एजम्पशन का क्या मतलब होता है? एज एन अकाउंटेंट, हम जो पहला आपको बताए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आपकी कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है, उसको डिस्क्लोज करो। लेकिन उसमें जो रूल्स हैं उसको तो आपको फॉलो करना ही होगा, है ना? देयर आर सर्टेन रूल। जैसे मैंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में है, यूपी में चला रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं, सब जगह जरूरत। तो बेटा अकाउंट्स में आप समझिए कि आप अकाउंटेंट है और अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हो? अकाउंटेंट। आप अकाउंट्स बनाने जा रहे हो, यू आर हाँ अकाउंट। एन अकाउंटेंट और यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अकाउंट। The first concept is going concern assumption. What is going concern assumption? हर अकाउंटेंट को बेटा अच्छे से समझना, जो नहीं समझ में आएगी वो पूछ लेना। हर अकाउंटेंट को, आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ सर। हर अकाउंटेंट को ये मान के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए कि हमारा बिजनेस इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा। कितने समय के लिए चलेगा? इनफाइनाइट। मतलब कभी भी बंद नहीं होगा। ये गोइंग कंसर्न है, चलता रहेगा। नॉट वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए नहीं, बल्कि अनंत समय के लिए। अगर बिजनेसमैन कहता है कि भाई हो सकता है 10 दिन के बाद हम लोग दुकान बंद करेंगे, लॉकडाउन हो रहा है, फिर भी हम नहीं मानेंगे। हमारा जो एथिक्स कहता है, हमारा जो रूल कहता है कि हम ये मान करके चलें कि हमारा बिजनेस इनफाइनाइट टाइम के लिए चल रहा है। कितने समय के लिए चलने वाला है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम। इज इट क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन है समझने में? नहीं सर। सर एक और बार समझा दो एक बार। हाँ, अभी तो शुरू ही किया है, अभी तो पूरा बताया।
ठीक है। हाँ हम जी। ये मान करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा, अनंत समय के लिए चलेगा, हम्म, है ना। हम ये हम्म, गोइंग कंसर्न, गोइंग मतलब गोइंग चलते रहना, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस अनंत समय के लिए। अब जैसे देखो इसके एग्जाम्पल ये हैं कि मान लो तुमने 1 लाख रुपीज का कोई मशीन खरीदा हम्म, जिसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। हम्म, द लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स। अब आप एक्सपेंसेज में 1 लाख रुपए नहीं डालोगे, सर हमने 1 लाख रुपए में मशीन खरीदी है, बेटा खरीदी है, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि मेरा बिजनेस जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा। कब तक के लिए चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स। अनंत समय के लिए। तो अगर कोई मैं मशीन खरीद रहा हूं तो मेरा ये एसेट्स है ना कि एक्सपेंसेज है। और यू नो वेरी वेल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेज एंड एसेट्स, पढ़ाया था ना आपको। यस सर। यस आप सर। जानते हो ना एक्सपेंसेस क्या होता है, डे बाय डे के खर्च होते हैं, हम्म, और एसेट्स क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हम कोई खर्च करते हैं। हम्म, तो मान लो बेटे इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, कितनी ईयर्स है, 10 years। तो क्या हुआ 10,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन होगा, एनुअल यस सर। डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन जानते हैं नहीं हम्म, जानते हैं, कैसा? डेप्रिसिएशन जान रहे हो ना। हाँ सर, गिरावट। हाँ गिरावट। तो इसमें हर साल ये हम 10,000 रुपए गिरावट करेंगे और एक्सपेंसेस के रूप में 10,000 ही मानेंगे, 1 लाख नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्यों नहीं हम जब मशीन खरीदते हैं तो मेरे पैसे जा रहे हैं इसको एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। गोइंग कॉन्सेप्ट अजम्पशन बोलो या गोइंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बोलो, बोथ आर सेम थिंग, दोनों ही हमारा हम्म, एक ही बात। हम्म, तो बताइए कोई दिक्कत है समझने में, नहीं सर। आप समझ गए गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होता है। यस सर। हर अकाउंटेंट को, लास्ट बार बोल रहे हैं सुनो, हर हम्म, अकाउंटेंट को ये मान के चलना चाहिए कि हमारा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। हम्म, और उसको ध्यान में रख के हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना है, हम्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के पास 1 लाख रुपए है, किसी आदमी के पास 1 लाख रुपए, और उसको किसी ने बता दिया कि भाई अब तुम्हारी जिंदगी एक ही साल है या एक ही हम्म, महीने है, वो क्या करेगा हम्म, बताओ। उसका मान लो फैमिली में कोई कहीं कुछ नहीं है, एक आदमी है, हाँ, इंडिविजुअल है, अनाथ है, ठीक है। जी सर। और उसको डॉक्टर ने बताया कि भाई तुम्हारी जिंदगी अब 1 महीने बची है, 1 महीने से तुम ज्यादा नहीं जियोगे। नहीं रह पाओ। तो वो क्या करेगा, 1 लाख को खा पी के पूरा उड़ा देगा, जो जो उसकी इच्छाएं होगी खत्म करेगा, हम्म, करेगा ना बेटा। जी सर। लेकिन हम लोग क्यों नहीं खत्म करते हैं, सर। क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे, आगे भी हमें इसकी हाँ, जरूरत होगी। हाँ, हमारा लाइफ जो है वैसे मन में ऐसा लगता है इनफाइनाइट है, अनंत। हम्म, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बिजनेसमैन को, अकाउंटेंट को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, अनंत समय तक हम्म, चलेगा, और ये समझ के हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। कोई कंफ्यूजन, नहीं सर। अगले कॉन्सेप्ट पर आए। ऐसा। लिख दोगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कैसा? लिख दोगे। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ, दूसरा, अगला क्या है बच्चे, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। वैसे ये कन्वेंशन में आता है, कॉन्सेप्ट नहीं है, रूल नहीं है। ये कंसिस्टेंसी क्या होती है, कुछ आइडिया है।
सर कंसिस्टेंस मतलब कि एक ही चीज जैसे कोई भी चीज है उसको, जो भी आप कोई चीज कर रहे हो वो आप रेगुलर बेसिस में करते जाओ वही सेम थिंग, और उसका हाँ, वेरी रिजल्ट भी गुड, सेम वेरी ही गुड, आए। सही है। जैसा मैंने बताया ना कि आपने 1 लाख रुपए के मशीन खरीदे, मतलब डेप्रिसिएशन आप जान रहे हो। हम्म, अब बेटा डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आपको 2 मेथड 11 क्लास में पढ़ने हैं। मेथड बहुत हम्म, सारे होते हैं, हम्म, तरीके बहुत सारे होते हैं। हम्म, तो बेटा ऐसा नहीं है कि कभी आप कोई मेथड में कर लें, कभी कोई मेथड में कर लें, कभी किसी मेथड में कर लें, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप जो आपके सीनियर करते आ रहे हैं उसी मेथड को फॉलो करेंगे। कहता नहीं है कि ये हमारे खानदान का मतलब यही रिवाज है, या हमारे यहाँ ऐसा होता है। हाँ, या फिर आप कंप्यूटर की बात करो तो आपको एक लेटर लिखना है तो आप वर्ड में लिख सकते हो, हम्म, और किस में लिख सकते हो बताओ? दूसरा पैकेज बताओ किस में लिख सकते हो? तो वर्ड्स में लिख सकते हैं। पावर पॉइंट में लिख सकते हो। हाँ, लोग लिखते नहीं है, हाँ, ओपन ऑफिस में लिख सकते हैं। लिख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है हम्म, कि किसी ऑफिस में अगर वर्ड में काम हो रहा है तो आप गए जा करके और सारा चीज आपने स्टार्ट कर दिया, ओपन ऑफिस से शुरू हम्म, कर दिया। वहां हम्म, जिस रूल से जिस पैकेज पे काम हो रहा है आपको उसी पैकेज पे करना है। उसी तरह से आपके हम्म, सीनियर ने किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके अगर अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो सेम रूल एंड रेगुलेशन। हम्म। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, सर वही सेम फॉलो करना पड़ता है सीनियर हाँ, का। यू मस्ट फॉलो, अकाउंटेंट मस्ट फॉलो सेम रूल एंड रेगुलेशन एवरी ईयर। क्लियर हो रही है बात? ऐसा। कि अकाउंटेंट को सेम रूल एंड रेगुलेशन एवरी ईयर फॉलो करना चाहिए। हाँ, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कन्विंस करना होगा अपने ऑडिटर को कि भाई पुराने मेथड से हम गलत तरीके से कर रहे थे, जैसे हमारे सीनियर गलत कर रहे थे, इसलिए हम इस मेथड को चेंज कर। अभी जैसे मैंने आपको ओके। बताया कि क्या होते हैं, कुछ ट्रेडिशन होते हैं कि मेल मेंबर छोटे छोटे बाल रखते हैं और फीमेल मेंबर हर हम्म, फैमिली में बड़े बड़े बाल रखते हैं। लेकिन किसी फीमेल हम्म, मेंबर का जॉब हो गया तो देखो हम्म, बहुत सारे ऐसी लड़कियां होती है जिनके छोटे छोटे बाल होते हैं, वो जॉब करती है, परेशान। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि वो रूल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला हाँ, कि ये कन्वेंशन है, कॉन्सेप्ट नहीं। जी सर। तो कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि यू मस्ट फॉलो सेम रूल एंड रेगुलेशन एवरी ईयर। याद रहेगा? तो यस सर। क्या 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 2 रूल बताए, 2 चीजें बताई, बताओ। पहला क्या बताया? एक तो कंसिस्ट सर, एक तो कंसिस्टेंसी के बारे में बताया था आपने। हाँ, और दूसरा? एंड सर दूसरा आपने बताया था कि सर अजम्पशंस सर जो भी होता है हमारे ऑन गोइंग। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया? गोइंग कंसर्ट कौन सा? एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताया, और दूसरा क्या बताया? हम्म, कंसिस्टेंसी बताया। इस दोनों में जी सर। किसी में आपको दिक्कत है समझने में? नहीं सर। कंसिस्टेंसी में जिस रूल को फॉलो करते आ रहे हैं आपके सीनियर, उसी को आप फॉलो करते रहिए। और गोइंग कंसर्न में ओके। क्या हुआ? हम ये मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। हम्म, तो आगे बढ़े। इस 2 में किसी कोई हम्म। डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी तक नहीं। चलो, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर ही था ना? हाँ, एक्रूअल, जो नेक्स्ट है, एक्रूअल। एक्रूअल एजम्पशन क्या होता है? टेल मी। थर्ड पॉइंट है एक्रूअल एजम्पशन। हम्म,
बताइए। सर एक्रूअल एजम्पशन, सर ऐसे पता नहीं सर, आइडिया नहीं है। हाँ देखो बेटा, देखो जो हम अकाउंट्स बनाते हैं ना वो दो तरीके से बनाते हैं। अकाउंट जो हमारे बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। फैन चला लो। एक क्या है कैश बेसिस पर, एक हमारा क्या होता है कैश कैश, बेसिस। और एक क्या होता है एक्रूअल। हाँ। एक क्या होता है बेटा कैश बेसिस और एक क्या होता है एक्रूअल। एक्रूअल। तो बेटा कैश बेसिस जनरली हम नहीं ही बनाते हैं, एक्रूअल ही बनाते हैं। एक ही चैप्टर हम्म। ऐसा है 12th क्लास में, एनपीओ, एक एनपीओ है, वहां पर हम हम्म। इसको यूज करते हैं। कैश बेसिस में कुछ नहीं होता है। कैश बेसिस में क्या होता है बेटा कि मेरे जैसे मान लो एक साल है, या मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक साल है बेटे 2009 अप्रैल 1 टू 31 मार्च 2010, ये एक साल हुए ना बेटा। जी सर। तो इस साल जितने पैसे आए उसको एक साइड लिख देते हैं रिसीप्ट, और जितने पैसे गए वो पेमेंट। अब बाकी जो बचा वो सरप्लस है। कैश बेसिस, कैश में कितना आया, जितना आया जितना गया, ठीक है। यस सर। लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते, हम्म। हम लोग एक्रूअल फॉलो करते हैं। एक्रूअल का क्या मतलब होता है जरा आप समझ। बेटा एक्रूअल का मतलब होता है पूरे का पूरा अकाउंट्स हम एक्रूअल बेसिस पर ही प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते ओके। हैं? एक्रूअल बेसिस। पूरे का पूरा अकाउंट हमारा बनता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या कहता है कि एक्सपेंसेज विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेज वेदर इट इज पेड और नॉट पेड, और इनकम विल बी कंसिडर्ड एज इनकम वेदर इट इज रिसीव और नॉट। नॉन रिसीव। जैसे क्या मतलब हुआ बेटा, आप एक बिल्डिंग में अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको रेंट देना होगा, आप रेंट पे लिए हो, आपका बिल्डिंग नहीं है, तो आपने रेंट पेड कर दिया, तो ये रेंट पेड क्या है आपका एक्सपेंसेज है। लेकिन रेंट पेड नहीं किया, रेंट पेड नहीं किए हो तो भी वो रेंट नहीं पेड किए तो ये एक लायबिलिटी है। लेकिन रेंट क्या है, रेंट फिर भी आप उसको एक्सपेंसेज मानिए। ऐसा नहीं है कि यस सर। पेमेंट किए हो तभी एक्सपेंसेज है और पेमेंट नहीं किए हो तो एक्सपेंसेज नहीं है। रेंट हमेशा एक्सपेंसेज ही होगा। यस सर। बात समझे या नहीं समझे? हाँ सर। अगर आपने उसको एवेल कर लिया, जैसे सैलरी आपको देनी है, सैलरी देनी है ना अपने स्टाफ को। यस सर। अब बेटा मान लो दोनों दो दो चार एम्प्लॉय नहीं आए, आज छुट्टी पर है ना, तो आपने कम बांटा सैलरी, तो वो नहीं होगा बेटा। जिसको नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है। सैलरी पूरे आदमी का, मान लो मेरा ये कहना है कि तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉय हैं 10 एम्प्लॉय हैं और सबको आप 10,000 देते हो, तो कितना हो गया, सैलरी कितने हुए? सर सैलरी होगा अपने 1 लाख। 1। अब क्या हुआ ना, आउट ऑफ 10 9 पर्सन, 9 आपके स्टाफ आए और सैलरी लेके चले गए। एक बंदा क्यों नहीं गया? उसकी तबीयत खराब है, वो 2 दिन से छुट्टी पर है। हाँ तो तुम्हारा एक्सपेंस, सैलरी का एक्सपेंसेस कितना हुआ? सर 10,000 हो गया। 10,000 तो कहीं है ही नहीं बेटा। सर 1 लाख, सर 10 लोगों का है 10,000। हाँ। एंड सर एक नहीं आया है, तो सर बाकी को तो हमने 9 तो दे ही दिए, तो हम्म, सर एक का ही ना बचा हमारे पास। तो यही चीज पढ़ा रहे, बचे रहने से कुछ नहीं होता है, ये चीजें पढ़ा रहे। पेमेंट करने से कोई मतलब नहीं है, पेमेंट करो या ना करो,
तुम्हारी सैलरी 1 लाख की होगी, यही हुआ एक्रूअल। ओके। पेमेंट इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे बिजनेस में 10 एम्प्लॉइज हैं, अगर तुम्हारे बिजनेस में कितने एम्प्लॉइज हैं? 10। तो उसने लिया या नहीं लिया पेमेंट, उससे कोई मतलब नहीं है। कैश तुमने दिया या नहीं दिया, इससे कोई मतलब नहीं। उसने तुम्हारे यहाँ अगर काम कर दिया 1 महीने, तो तुम्हारे सैलरी का एक्सपेंसेस है 1 लाख। समझ रहे हो? यस सर। अब दूसरा एक सिचुएशन बताता हूँ। जैसे तुम्हारे पास 10 एम्प्लॉय हैं और 10,000 सैलरी लेते हैं। तुम्हारे पास 10 एम्प्लॉयज हैं और सब 10,000 सैलरी लेते हैं। अब एक बंदा आया, एक बंदा और आया, मतलब उसी में से, उसने कहा कि सर हमारे घर में शादी है, तो आप हमें 1 महीने का और एडवांस दे दो। तो तुमने सैलरी के रूप में कितना दिया टोटल? सर जितना बनता था वो तो दिया ही, साथ में एक्स्ट्रा तो भी उसको कितना दे दिया। कितना कितना बनता था बताओ? तुम्हारे पास 10 मेंबर्स हैं और 10,000 की सैलरी है, हाँ हाँ बताइए हाँ सर, तो 1,20,000 20 या 30,000 हुआ। कैसे भाई, जरा बताओ। सर 1,20,000 इसलिए सर क्योंकि उस बंदे की एक सॉरी 1,30,000 इसलिए सर क्योंकि 10 को तो हमने पे कर दिया, और उसमें से एक आदमी ने कहा कि मेरी 3 महीने जो अभी आएंगे उसकी और सैलरी पेड कर दो। अच्छा, तुम तो सर 1 महीने की मैंने कहा था। अच्छा चलो, अगर तुम 3 महीने समझ रहे हो तो वो भी ठीक है। चलो मान लो कि एक बंदे को 3 महीने की सैलरी एडवांस चाहिए। एडवांस चाहिए ना, काम तो उसने किया नहीं है, काम हाँ के बदले तो पैसा मांग नहीं रहा है। जी सर। लेकिन वो बोल रहा है कि हमें 3 महीने, मैंने वैसे 1 महीने बोला था, लेकिन चलिए आप 3 महीने बोल रहे हैं, तो यानी 30,000। यानी आपने यस। पेड कितना किया सैलरी के रूप में? 1,30,000। जी सर। तो सैलरी का एक्सपेंसेज आप कितना दिखाओगे? आपके सर बिजनेस आपके बिजनेस में कितने सैलरी का एक्सपेंसेज हुआ? 1,30,000 का। हाँ, तो यही जो 1,30,000 है ना, यही समझा रहे हैं। आपने कैश हाँ। कितना पेड किया, इससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। हम यही चीज आपको समझा रहे हैं। जैसे पिछले केस में आपने 90,000 ही पेड किया था, क्योंकि एक एम्प्लॉय हाँ लेने नहीं आया। जी। इसमें आपने 130 पेड किया। तो कैश में कितना पे कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे हम्म। रियल में कितने इस साल के खर्च हैं? हम्म। तो तुम्हारे रियल में जो खर्च है बेटा, 10 एम्प्लॉय है और 10,000 रुपए दे रहे, यानी 1 लाख रुपए। तो आप हमेशा एक्रूअल बेसिस पर, एक्रूअल का मतलब होता है कि कैश बेसिस पे नहीं, कैश से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रह जाता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई प्रीपेड हो जाता है, मतलब ज्यादा दे देते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज से है? सर कि हमारा कितना गया पैसा, मतलब पूरा गया एक्रूअल। कितना नहीं, उससे मतलब नहीं है। गया तो 1,30,000। हमारे साल के हाँ सैलरी कितने हुए? हाँ यस। फिर से समझाएं। सर ये वाला जो आपने कहा था साल के एंड में जो सैलरी हुए वो मैं समझा रहा नहीं हूँ आया एक, था। अच्छा एक बार और समझा रहा हूँ। देखो सर, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो दो बातों पर ध्यान रखते हैं, ठीक है? क्या हो रहा है? 1 मिनट। देखो बेटा, समझो बात। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो दो बातों पर ध्यान रखते हैं। पहली बात क्या है?
कि अकाउंट्स हमारे दो तरह से बनते हैं, पहला कैश बेसिस पर और दूसरा एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल ही आप पढ़ रहे हैं, कैश वाला तो बहुत ही आसान है, कैश कितना आया कैश कितना गया। लेकिन हम ये कैश बेसिस पे जनरली अकाउंट नहीं बनाते, हम जो बनाते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे। अब एक्रूअल बेसिस में क्या कह रहा है, समझ रहे हो ना? एक्रूअल बेसिस होता क्या है, उसको क्या कहते हैं? एक मिनट, चलो छोड़ो। तो एक्रूअल बेसिस क्या होता है बेटा कि आपके, फिर से एक बार समझो कि 10 स्टाफ हैं और हर को आप 10,000 सैलरी देते हैं। तो पहला केस ये है, सभी लोग आए और सबको आपने सैलरी दे दी, तो कितनी सैलरी दी? 1 लाख। तो आप एक्सपेंसेस के रूप में सैलरी कितना दिखाएंगे? हम एक्रूअल बेसिस पे बता रहे हैं, 1 लाख। 1 लाख। दूसरा केस बता रहे हैं, आपके पास 10 हैं, 10,000 आप सैलरी देते हैं बेटा, है ना? तो ये कितने हो गए बेटा? लेकिन आपने पेड, इसमें से क्या हुआ, इसमें से हुआ ये है कि जो एक एम्प्लॉय है उसकी तबीयत खराब है, वो छुट्टी पर है, तो उसने तो पैसे लिए नहीं। तो कितने हो गए? 1 into 10,000 माने 10,000 कम। यानी आपने पेड कितना किया बेटा? सब पेड मैंने 90,000 किया बस। तो आप एक्सपेंस, आपके बिजनेस में सैलरी के रूप में कितना एक्सपेंसेस दिखाओगे? सर एक्सपेंसेस पूरा दिखाएंगे सर, वैसे तो 1 लाख। हाँ, 1 लाख दिखाएगी। यही चीज एक्रूअल में हाँ। समझना है। हमने पेड 90,000 किया या कम किया या ज्यादा किया, उस सबसे कोई मतलब नहीं। हमारे पास 10 एम्प्लॉय थे और सबकी सैलरी 10,000 फिक्स है, तो 1 लाख रुपए ही हमारी सैलरी होगी। हम ये नहीं देखने जाएंगे कि कितना दिया हमने कितना नहीं दिया। यस सर। अब थर्ड सिचुएशन आपको बता रहे हैं, सिचुएशन नंबर थर्ड। थोड़ा स्पेस बना देते हैं। बेटा सिचुएशन थर्ड में क्या है कि आपके पास वही 10 एम्प्लॉय हैं, 10,000 सैलरी है, कितनी हो गई? 1 लाख हुई ना? अब एक एम्प्लॉय कह रहा है, क्या एम्प्लॉय कह रहा है कि सर 3 महीने का हमें एडवांस दे दो। तुमने अभी कहा था ना 3 मंथ। हमारे घर में पुराना एम्प्लॉय है आपका, है ना? वो कह रहा है मेरे पैसे की बड़ी जरूरत है, तो 3 महीने का एडवांस दे दो। आपने दे दिया उनको, कितना दे दिया? सर 30,000। 30,000। तो आपने कितना पेड किया? पेड कितना किया बताओ? सब पेड मैंने 1,30,000 किया है। तो अब सैलरी के रूप में आप एक्सपेंसेस कितना दिखाओगे? सर सैलरी के रूप में एक्सपेंसेस हम लोग 1 लाख दिखाएंगे। हाँ, बस यही है एक्रूअल, कि हम कैश कितना पेड कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। हम पेड नहीं भी कर सकते हैं। इस केस में, किसके ऊपर वाले केस में हमने नहीं पे किया था, एक बंदा आया नहीं। हाँ। जैसे तुमने इलेक्ट्रिक बिल, इस महीने का इलेक्ट्रिक बिल नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है बेटा? इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल नहीं दिया, 1 महीने चला लिए हो, बिल आ गया 20,000 रुपए। अब ये आपका एक्सपेंसेस है या नहीं है? सर। हाँ, पेमेंट इज इररिलेवेंट, बस एक्रूअल बेसिस में ये बोलता है। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? एक्सपेंसेस
will be considered as expenses whether it is हम्म, paid or not paid. पे कर दो तो भी ठीक है, नहीं पे करो तो भी, नहीं भी पे किए हो, जैसे तुमने इलेक्ट्रिक बिल नहीं पे किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एक्सपेंसेस नहीं। तो बताइए क्या सर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, हो गए। सोच के बताओ, हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? जी सर। ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर। ये पेज नंबर लग रहा है आगे पीछे हो गया है, ठीक है? जी ये सर। हम समझ गए पेज नंबर क्या है, कि यहाँ से एक्चुअली पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले जो था ना, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं। फंडामेंटल मतलब समझते हो, बेसिक। हाँ। तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं, ठीक है? उसको कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। पेज नंबर आगे पीछे हो रहा है, ठीक है? तो उसमें जी 3 सर। में क्या क्या होते हैं? पहला क्या होता है, जो तीनों आपको बताया, पहला क्या होता है? सब पहले होता है अपना एक तो गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दूसरा सर दूसरा कंसिस्टेंसी वाला था। कंसिस्टेंसी, और तीसरा है एक्रूअल। यस सर। तो ये आप अपने बुक में देखिएगा, पेज नंबर इसमें आगे पीछे 1 2 हो गया है। तो ये पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन सीखते। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन सीएजी होता है। सीएजी मतलब सी मतलब कंसिस्टेंसी, ए मतलब एक्रूअल, और जी मतलब गोइंग कंसर्न। ठीक है? सीएजी हम लोग याद रखते हैं, आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखते हैं, ठीक है? ठीक है सर। जीसीए याद रखते। तो ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एकदम बेसिक चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तीनों में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। अब अगला हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार तुम पूछे भी थे, याद है? पूछे थे सर ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मैंने आपको जी बताया सर। था कि मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। हाँ। बताइए, उस समय थोड़ा सा वैसे तुमने पूछ दिया था तो मैंने बता दिया था, लेकिन बोला था कि ठीक है मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। हाँ। बताइए बिजनेस यस सर। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर बिजनेस एंटिटी व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? जी सर। बोलो बेटा, बहुत इंटेलिजेंट। सर सर आपने एग्जांपल दिया था कि वो रिलायंस वाला हाँ, एग्जांपल वेरी दिया था गुड, आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। हमने जो एग्जाम्पल दिया था वही आपको एग्जाम्पल यहाँ बताना है। यस सर। देखो बेटा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि कहते हैं कि द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस और बिजनेसमैन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या हमने आपको बताया? द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस और बिजनेसमैन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे बेटा रिलायंस है, रिलायंस है ना, तो बेटा एक रिलायंस इंडस्ट्री है, और इसके मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। यस सर। तो बेटा आपको मुकेश अंबानी से कोई लेना देना नहीं है, आप रिलायंस के अकाउंटेंट हो, आप मुकेश अंबानी के पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हो। यस। मुकेश अंबानी के तो और भी बिजनेस है, तो आप रिलायंस के अकाउंटेंट हो। रिलायंस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है? यस सर। समझ में आ रही है? थोड़ी बरसात हाँ हो सर। रही है तो हो सकता है थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी आए, वैसे 5 मिनट में तो जी सर। खत्म ही हो जाएगा क्लास, समझिए आप। तो बेटा जी सर। मुकेश अंबानी से कोई लेना देना नहीं है, आपका बिजनेस कुछ भी सेल करे, मुकेश अंबानी भी अगर कुछ
निकालता है या डालता है तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस और बिजनेस मैन इज डिफरेंट फ्रॉम, ये अलग है, हमें कोई मुकेश अंबानी से लेना देना नहीं है, आपको केवल रिलायंस से लेना देना है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कोई शॉप है बेटा, अब उसमें क्या होता है, एक ऑनर बैठा हुआ है, एक मालिक बैठा हुआ है, छोटा सा दुकान है, मालिक बैठा हुआ है, उसका बेटा भी बैठा हुआ है दुकान में। अब बेटा उसका एक 2 स्टाफ भी रखे हुए, एक का नाम है राम, एक का मोहन, दुकान में 4 लोग हैं। आप गए, सामान कोई लेके चले आए, फिर कोई गया, कोई इससे खरीदा, कोई ये गया इससे खरीदा, ये ऐसा होता है ना, चारों को बेच रहे हैं, चारों मिलके बेच रहे हैं। तो बेटा आपने राम से नहीं खरीदा है, आपने राम से खरीदा और आपके फ्रेंड ने मोहन से खरीदा। आपने राम से नहीं खरीदा है, आपने शॉप से खरीदा है। मोहन से आपके फ्रेंड ने नहीं खरीदा है, शॉप से खरीदा है। अगर इस शॉप का नाम मान लो XY है, XYZ लिमिटेड है, तो आपने XYZ लिमिटेड से खरीदा, आपने रिलायंस से खरीदा। आपको आप जैसे स्कूल में फी जमा करते हो, तो आप स्कूल में जमा करते हो, वहां पर जो फी कलेक्ट करते हैं वो कौन कलेक्ट कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। मतलब है क्या बेटा? नहीं सर। तो मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? जी सर। क्या मैंने बताया? द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस और बिजनेस मैन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर बिजनेस अपने बिजनेस मैन से अलग होता है। हर बिजनेस क्या होता है बेटा कि अपने बिजनेस मैन से अलग होता है। हमें बिजनेस और बिजनेस मैन को एक दूसरे में नहीं मिलाना चाहिए। ये दोनों क्या है बेटा? डिफरेंट है। जी सर। हम डिफरेंट इसको मानते हैं, इसकी आइडेंटिटी को डिफरेंट मानते हैं, इसीलिए ड्राइंग होता है तो उसको भी निकालते हैं। जैसे देखो बेटा, तुम घर में कितनी रोटियां खाते हो बताओ? सर 2 खाते। कभी मूड कर गया 3 खा गए तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मम्मी मना कर देती है क्या? नहीं सर। लेकिन अगर तुम शॉप में जाओगे और 2 रोटी खाओगे तो अलग बिल दोगे, 3 खाओगे तो अलग बिल दोगे, क्योंकि घर एक ही आइडेंटिटी है, कोई टेक्निकल बात नहीं है इसमें। लेकिन जब बेटा बिजनेस होता है तो बिजनेस अलग है। अगर बिजनेस मैन भी खाएगा ना, अपने रेस्टोरेंट में बिजनेस मैन भी जाके खाएगा, तो उसको भले ही वो पेमेंट ना करे तो हम उसको ड्राइंग के रूप में लिख देते हैं कि भैया इतना का खा गया। बिजनेस ने तो सेल किया ना। जी सर। ऐसा थोड़ा है कि मालिक जब भी आया तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? मालिक जब भी आएगा कुछ ना कुछ लेके चला जाएगा, तो प्रॉफिट का पता ही नहीं चलेगा। जी सर। तो इसीलिए बेटा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्राइंग आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई बोल सकता है। क्या बोल सकता है कि बताइए मालिक का ही वो है बिजनेस, अगर वो निकाल लेता है तो हम ड्राइंग की एंट्री क्यों करते हैं? वही तो मालिक है। हम घर में खाना खाते हैं तो थोड़े रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर। तो बस ये समझिए अच्छे ढंग से, द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस और बिजनेस मैन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दैट्स वाई जब वो कैपिटल लगाते हैं तो उसकी भी एंट्री करते हैं। अरे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, भले बिजनेस मैन से हमें क्या लेना देना। अकाउंटिंग बेटा, तुम अकाउंटिंग क्वेश्चन करते थे तो बिजनेस में तो कैश आता था ना। बिजनेस स्टार्ट करते थे तो क्या करते थे बताओ? एसेट्स बिजनेस स्टार्ट करते थे लायबिलिटी प्लस सर कैश में लिखते थे ना। तो बोलोगे क्यों भाई, कैश कैसे आई? तो मालिक ने दिया है, मालिक का ही है। नहीं, मालिक अलग है। अच्छा। हाँ, हमारे बिजनेस में आ रहा है, ये बिजनेस का हम अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? सर बिजनेस का। बिजनेस का बना रहे हैं। तो बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये 4 चीजें पढ़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस 4 को जरा आप फिर से आप हमको बताइए, इसमें कहां पर आपको दिक्कत है? पहला मैंने 3 चीजें बताई, 3 चीजें है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन।
क्या क्या होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? सर एक तो ये अकाउंटिंग सीएजी, एंटिटी का। सीएजी याद रखो ना, कंसिस्टेंसी, हाँ एक्रूअल और गोइंग कंसर्न। जी जी कंसिस्टेंसी क्या होता है तुम बताओ? सर कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी एक सेम उसमें एक सेम ऑन ए रेगुलर बेसिस पे चलता जा रहा है कोई चीज, हाँ कोई भी हाँ, प्रॉफिट अकाउंटेंट को अगर। चलता नहीं जा रहा है, अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि हम सेम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। हाँ आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ के तो अकाउंटेंट हम्म, ही बनोगे ना भाई, कुछ भी जाओ। जी जी तो अकाउंटेंट को ये याद हाँ रखना है कि हमें सेम रूल रेगुलेशन को फॉलो करना हाँ। है। एक्रूअल में क्या बताया? सर एक्टिवा में आपने बताया कि चाहे हमने पेमेंट पूरा कर दिया हो या एडवांस में भी अगर कर दिया हो, लेकिन हम लोग सैलरी उतनी ही देंगे, रिकॉर्ड करेंगे उस मंथ की या उस टाइम पीरियड की जितना हमें देनी थी। हाँ, जितना तुम्हारा एक्सपेंसेस हुआ है, पेमेंट कोई मतलब नहीं रखता है। हाँ उसी तरह इनकम में भी है, जी जितना जी इनकम हुआ है, मिला है, जैसे कमीशन रिसीव था ना, कमीशन रिसीवेबल। हाँ तो तुमने हाँ अगर काम कर लिया है, कमीशन नहीं मिला, तो इनकम बुक करोगे। हम्म जैसे तुमने मान लो कोई काम किया, हाँ तुमको कमीशन मिलना चाहिए, इस- समझ रहे हो ना बात को? हाँ हाँ तो उस जिसको देना था उसने कहा कि यार 2-4 दिनों में दे देंगे, तो ऐसा नहीं कि वो पेमेंट करेगा तब हाँ, आपको इनकम होगा, इनकम आपका हो चुका है। जी जी ठीक है। तीसरा क्या था? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या हाँ होता है? जी जी। गोइंग कंसर्न क्या होते हैं? व्हाट इज गोइंग कंसर्न? और गोइंग कंसर्न्स बेटा याद रखना है, हम बिजनेस को मानेंगे इन्फानाइट टाइम तक चलेगा। हम छोटी से छोटी हाँ एंट्री करेंगे, बड़ी से बड़ी एंट्री करेंगे, हम ये मान के जी चलेंगे जी मेरा बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा, अनंत समय तक चलता रहेगा। गोइंग गोइंग होता है ना, यस चलते रहना। गो गोइंग हाँ होता है ना बेटा। हाँ तो ये थे फंडामेंटल। और एक है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये क्या होता है? द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस और बिजनेस मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम्म तो बताइए, इस चार में कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से समझा देंगे। नहीं सर। लिख लोगे? हाँ सर लिखना स्टार्ट करते हैं अपनी इसको। लैंग्वेज में लिख लोगे इसको? हाँ सर स्टार्ट हाँ, तो करते हैं। इसके भी नोट्स बनाने होंगे बेटा। अच्छा, ठीक है, ये थ्योरी है, बाकी अब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा इस चैप्टर के बाद। ठीक है, अभी ठीक है शुरू सर। है ना, क्योंकि अकाउंट शुरू हो रहा है, हाँ तो 1-2 चैप्टर अभी शुरू में थ्योरी है, बाद में सब प्रैक्टिकल फिर स्टार्ट होगा। ठीक है सर। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, अकाउंटिंग क्वेश्चन का पुराना वाला रिवीजन करो जो पढ़ाया था, इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ठीक है सर। आज बार इतना ही। हम्म, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर।